Assalamualaikum to all. In this video we are going to talk about factorizations. What is factorization and how to find the factors of given algebraic expressions. But before going here, let's recall some basic terms which is factors. Factors क्या होते हैं? A number or quantity that when multiplied with another produces a given number. मीन्स कोई भी ऐसा नंबर या क्वांटिटी जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी और नंबर के साथ तो वो क्या करे, हमारे पास वो क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर दें जो गिवन क्वांटिटी है. सपोज लेट्स सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 8. सो वी कैन प्रोड्यूस 8 व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 विथ 4. सो इट विल प्रोड्यूस 8. हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 4 से हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया. सो हम वी कैन से दैट दिस 2 and 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. ओके, सो 2 और 4 क्या है, 8 के फैक्टर हैं बिकॉज दिस 2 टर्म्स मेक्स 8. सिमिलरली वी कैन टेक अनदर नंबर. सपोज इफ़ वी आर 6 है हमारे पास. सो वी कैन प्रोड्यूस 6 विथ व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 and 3. 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल गया, 6. सो वी कैन से दैट 2 and 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ this 2 and 3 is a factor of 6. Similarly, let's talk about 12. So we can say that 3 and 4 is a factor of 12 because 3 and 4 produces 12. Okay, now let's move on factorization. Factorization is what? The process of finding factors of an algebraic expression is called factorization. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव वेरियस मेथड फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट इन दिस वीडियो वी विल ओनली टॉक अबाउट इंस्पेक्शन मेथड. ओके, इस वीडियो में सिर्फ हम इंस्पेक्शन मेथड को फोकस करेंगे. सो हियर आई हैव एन एग्जांपल. फैक्टराइज AB plus BC. For factorize any algebraic expression, here we are given AB plus BC. Okay, here we are giving any expressions. ये हमारे पास expression given है which have a two terms. In this expression we have two terms. And what we need to do? We need to observe the common thing in both of them. इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है हमें उसको देखना है. So you can ऑब्जर्व दिस, B इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ दीज टर्म. इस एक्सप्रेशन की दोनों टर्म में B कॉमन है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक दिस B आउट. हम उस कॉमन एलिमेंट को आउट कर देते हैं. ठीक है, हमने उसको कॉमन ले लिया. सो B इज़ कॉमन, सो वी विल राइट इट सेपरेटली. एंड देन हमने क्या किया है, आई रिपीट, हमें सबसे पहले हमारे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है और उसमें जो भी कॉमन हमारी टर्म है, कॉमन एलिमेंट है, उसको हम राइट करेंगे सेपरेटली. टेकिंग B एज कॉमन, हमने B को राइट कर लिया. एंड देन आफ्टर टेकिंग कॉमन व्हाट इज़ रिमेनिंग, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है. सो इन दिस एक्सप्रेशंस वी विल बी लेफ्ट ओनली A एंड फ्रॉम दिस साइड A and from this side this term we will be left only C. So B and this is the factor of AB plus BC. आई रिपीट, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें हमारी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन थिंग को सेपरेट आउट कर देना है. टेकिंग B एज कॉमन, हमने यहाँ राइट कर दिया, B को मैंने सेपरेटली लिख दिया. आफ्टर दैट द रिमेनिंग थिंग विल बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, let's take another example. Here we are giving 24x square minus 36xy. In the previous question we were not given any coefficient, but in the second question we are giving a coefficient. So it's a quite different from that. अगर आपके पास कभी भी कोफिशिएंट गिवन होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों टर्म्स के यानी कि 24 और 36 हमारे पास हैं तो हम 24 और 36 के फैक्टर्स देखेंगे. सो 24 और 36 को अगर आप ऑब्जर्व करें, वी हैव टू फोकस द टर्म्स विच इज़ कॉमन इन बोथ. सो 24 एंड 36 के हमने फैक्टर्स देखना है एंड हमें वो टेबल देखना है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं. ओके, सो 24 एंड 36 में जो है ये दोनों एक साथ 2 के टेबल में भी आ सकते हैं. दिस बोथ गोज इन 4. सिमिलरली दिस बोथ
numbers goes into 6 as well as 12. ओके ये क्या है 2 4 6 12 24 और 36 ये फैक्टर्स भी हैं. बट वी हैव टू टेक दिस नंबर कॉमन विच इज़ हाइएस्ट. 2 4 6 एंड 12 हम ले, ये सारे इसके फैक्टर्स तो हैं क्योंकि 2 4 6 एंड 12 ये दोनों जो है 24 और 36 के टेबल में आते हैं. इन दोनों को डिवाइड करते हैं. बट हमें वो वाला नंबर कॉमन लेना है, वो वाला फैक्टर हमें रिसीव करना है, वो वाला फैक्टर हमें पिक करना है जो इन सब में सबसे हाईएस्ट है. सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक 12 एज कॉमन इन बोथ ऑफ दैम. ओके हमने 12 कॉमन ले लेना है. ओके 12 हमने कॉमन ले लिया. ओके वी हैव टेकन 12 एज कॉमन. देन व्हाट वी हैव टू डू, अब नाउ हमें वी हैव टू ऑब्जर्व द कॉमन एलिमेंट इन ईच. हमें हर टर्म्स के एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट को देखना है. हमने 12 एंड 36 में से कॉमन ले लिया 12 को. अब हमें देखना है वेरिएबल टर्म्स. सो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर एंड इन द सेकंड वन वी हैव एक्स. सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स में से जो कॉमन है वो क्या हो, वी कैन नॉट टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन. ऑल्थो आई टोल्ड इन द प्रीवियस कि जो है हमने हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन लेना है, लेकिन इधर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते. हमें वो चीज़ कॉमन लेना है जो दोनों में हो. सो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इज़ 2 टाइम्स एंड एक्स इज़ अ सिंगल टाइम. तो हमें वो चीज़ कॉमन लेना है जो दोनों में है. सो इसलिए वी कैन नॉट टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन, वी विल टेक ओनली एस एक्स कॉमन. ठीक है हमने एक्स को कॉमन ले लिया. देन here we will be left only. अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि how many times 12 be multiplied to get 24. 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, अब हमें ये चेक करना है. सो 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. सो वी विल राइट हियर. ओके देन इन एक्स स्क्वायर here we have taken s as common. How many x is remaining, we have only 1 x is remaining. Minus, now again we have to check how many times does 12 multiply to get 36. So 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स. एंड देन वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट एस एक्स कॉमन, सो नो नीड टू राइट हियर. एंड देन वाई, दिस इज द फैक्टर ऑफ 24 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स वाई. Let's take another example. Here we have 16a cube b square c plus 8a square b square c square. So again the factor of 16 and 8 are a can 2 4 and 8. But as we have discussed this, we have to take the highest one. So हमने common क्या लेंगे, we will take 8 as common. Okay, let me remove this first. सो हमने इसमें कॉमन क्या लिया है, 8 ले लिया. देन ए क्यूब एंड ए स्क्वायर, इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, ए स्क्वायर. ओके देन बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर. सो वी विल टेक एज आई हैव डिस्कस, हमें कॉमन एलिमेंट को कॉमन लेना है. सो इसलिए हमने बी स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया. एंड फ्रॉम दिस साइड, from c and c square, in this we will take c as common. हमने c को common ले लिया. Okay, now the remaining one is how many times 8 be multiplied to get 16. 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 16 मिल जाए. सो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाता है, 16. सिमिलरली ए स्क्वायर, हम ए क्यूब में से ए स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं. सो हमारे पास सिर्फ बचेगा ए. बी स्क्वायर इज ऑलरेडी वी हैव टेकन कॉमन, सो नो नीड टू राइट हियर. देन सी वी हैव ऑल्सो ऑलरेडी रिटेन कॉमन, सो अब सी भी नहीं लिखना हमें. नाउ प्लस हियर वी हैव ऑलरेडी टेकन 8 कॉमन, so no need to write. Then a square is also we have taken common, b square is also common. Now here c square, and we have taken c is common, so we will be left only 1 times c, and this is the answer. So hope you all are getting this. This is all for this video. Thanks for watching.